तीसरा पाद संबंध। इस शास्त्र में जो ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं उनमें स्मृति और न्याय से जो विरोध प्रतीत होता है उसका निर्णय पूर्वक समाधान तो इस अध्याय के पहले पाद में किया गया। उसके बाद दूसरे पाद में अपने सिद्धांतों की सिद्धि के लिए अनिश्वरवादी नास्तिकों के सिद्धांतों का तथा ईश्वर को मानते हुए भी उसको उपादान कारण न मानने वाले के सिद्धांतों का युक्तियों द्वारा निराकरण किया गया। साथ ही भागवत मत में जो इस ग्रंथ के सिद्धांत से विरोध प्रतीत होता था उसका समाधान करके उस पाद की समाप्ति की गई। अब पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार परब्रह्म को समस्त प्रपंच का अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण मानने में जो श्रुतियों के वाक्यों से विरोध प्रतीत होता है उसका समाधान करने के लिए तथा जीवात्मा के स्वरूप का निर्णय करने के लिए तीसरा पाद आरंभ किया जाता है। श्रुतियों में कहीं तो कहा है कि परमेश्वर ने पहले पहल तेज की रचना की, उसके बाद तेज से जल और जल से अग्नि, इन सब से जगत की रचना हुई। कहीं कहा कि पहले पहल आकाश की रचना हुई, उससे वायु आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार के विकल्पों की एकता करके समाधान करने के लिए पूर्व पक्ष की स्थापना करते हैं। आकाश उत्पन्न नहीं होता क्योंकि छांदोपनिषद के स्मृति सृष्टि प्रकरण में उसकी उत्पत्ति नहीं सुनी गई। व्याख्या। छांदोपनिषद में कहा जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, वहाँ पहले पहल तेज की रचना बताई गई है, फिर तेज जल और अन्न इन तीनों के सम्मेलन से जगत की रचना का वर्णन है। वहाँ आकाश की उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं है तथा आकाश को विभु मतलब व्यापक माना गया है। गीता अध्याय 13 32वां श्लोक। इसलिए ये सिद्ध होता है कि आकाश नित्य है, ये वह उत्पन्न नहीं होता। संबंध। इस शंका के उत्तर में कहते हैं किंतु आकाश की उत्पत्ति का वर्णन भी दूसरी श्रुतियों में है। व्याख्या। तैत्तिरीयोपनिषद में ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है, इस प्रकार ब्रह्म के लक्षण बताकर फिर उसी ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति बताई गई है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि वेद में आकाश की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है। संबंध। उक्त विषयों को स्पष्ट करने के लिए पुनः पूर्व पक्ष को उठाया जाता है। गौण्य संभवात मतलब आकाश की उत्पत्ति असंभव होने के कारण ये श्रुति गौणी है। व्याख्या। अवयव रहित और विभु होने के कारण आकाश का उत्पन्न होना नहीं बन सकता, अतः तैत्तिरीय उपनिषद में जो आकाश की उत्पत्ति बताई गई है उस कथन को गौण समझना चाहिए। वहाँ किसी दूसरे अभिप्राय से आकाश की उत्पत्ति कही गई होगी। संबंध। पूर्व पक्ष की ओर से अपने पक्ष को दृढ़ करने के लिए दूसरा हेतु बताया जाता है। शब्द प्रमाण से भी ये सिद्ध होता है कि आकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। व्याख्या। बृहदारण्य में कहा है कि वायु और अंतरिक्ष यह अमृत है, अतः जो अमृत हो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, तथा ये भी कहा है कि जिस प्रकार ये आकाश अनंत है उसी प्रकार आत्मा को अनंत समझना चाहिए। आकाश शरीरम ब्रह्म, आकाश का शरीर ब्रह्म का शरीर आकाश है। इन श्रुति वाक्यों से आकाश की अनन्यता सिद्ध होती है, इसलिए भी आकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संबंध। यह ये जिज्ञासा होती है कि उक्त श्रुति में जिस प्रकार आकाश की उत्पत्ति बताने वाले वाक्य है उसी प्रकार वायु अग्नि आदि की उत्पत्ति बताने वाले वाक्य शब्द भी है। फिर यह कैसे माना जा सकता है कि आकाश के लिए तो कहना गौण है और दूसरों के लिए मुख्य है। इस पर पूर्व पक्ष की ओर से उत्तर दिया जाता है ब्रह्म शब्द की भांति किसी एक शाखा के वर्णन में गौण रूप से भी आकाश की उत्पत्ति बताई जा सकती है। व्याख्या। दूसरी जगह एक ही प्रकरण में पहले तो कहा है कि ब्रह्म विज्ञानमय तप से वृद्धि को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। उसके बाद कहा है कि जो सर्वज्ञ सबको जानने वाला है, जिसका ज्ञानमय तप है, उससे ये ब्रह्म और नाम रूप एवं अन्न उत्पन्न होता है। इस प्रकरण में जैसे पहले ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और पीछे उसी ब्रह्म शब्द का गौण अर्थ में प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार किसी एक शाखा में गौण अर्थ में आकाश को उत्पत्तिशील बताया जा सकता है। संबंध।
इस प्रकार पूर्व पक्ष की उत्स्थापना करके अब दो सूत्रों द्वारा उसका समाधान करते हैं। ब्रह्म के कार्य से आकाश को अलग न मानने से ही एक के ज्ञान से सबके ज्ञान संबंधी प्रतिज्ञा की रक्षा हो सकती है। श्रुति में शब्दों से यही सिद्ध होता है। व्याख्या, उपनिषदों में जो एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाने की प्रतिज्ञा की गई है और उस प्रसंग में जो कारण कार्य के उदाहरण दिए गए हैं उस सब की विरोध रहित सिद्धि आकाश को ब्रह्म के कार्य से अलग न मानने पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं, क्योंकि वह मिट्टी और स्वर्ण आदि का दृष्टांत देकर उसके किए उनके किसी एक कार्य के ज्ञान से कारण के ज्ञान द्वारा सबका ज्ञान होना बताया गया। अतः यदि आकाश को ब्रह्म का कार्य न मानकर ब्रह्म से अलग मानेंगे तो कारण और ब्रह्म को जान लेने पर भी आकाश जाना हुआ नहीं होगा। इससे प्रतिज्ञा की हानि होगी। इतना ही नहीं, ये सब ब्रह्म ही है, ये सब इस ब्रह्म का स्वरूप है, ये सब निस्संदेह ब्रह्म ही है, क्योंकि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय उसमें ही होते हैं इत्यादि श्रुति वाक्यों से भी यही सिद्ध होता है कि आकाश उस ब्रह्म का ही कार्य है। तथा साधारण लौकिक व्यवहार की भांति विकार मात्र सब कुछ ब्रह्म का ही विभाजन कार्य है। व्याख्या, जिस प्रकार लोक में ये बात देखी जाती है कि कोई पुरुष देवदत्त के पुत्रों का परिचय देते समय कहता है ये सब के सब देवदत्त के पुत्र हैं, फिर वह उनमें से किसी एक या दो का ही नाम लेकर यदि कहे कि इनकी उत्पत्ति देवदत्त से हुई है तो भी उन सब की उत्पत्ति देवदत्त से ही मानी जाएगी। उसी प्रकार जब समस्त विकारात्मक जगत को उस ब्रह्म का कार्य बता दिया गया तब आकाश उससे अलग कैसे रह सकता है। अतः तेज आदि की सृष्टि बताते समय यदि आकाश का नाम छूट गया तो भी यही सिद्ध होता है कि आकाश भी अन्य तत्वों की भांति ब्रह्म का कार्य है और वह उससे उत्पन्न होता है, ब्रह्म से उत्पन्न होता है। वायु और आकाश की अमृत कहने का तात्पर्य देवताओं की भांति उन्हें अन्य तत्वों की अपेक्षा स्थिर स्थायी बतलाना मात्र है। संबंध, इस प्रकार आकाश का उत्पन्न होना सिद्ध करके उसके उदाहरण से ये निश्चय किया जाता है कि वायु भी उत्पन्न होता है। ऐतन मात्र व्याख्या, इतने मतलब इससे अर्थात आकाश की उत्पत्ति सिद्ध करने वाले कथन से ही वायु का उत्पन्न होना बता दिया गया। व्याख्या, जिन युक्तियों और श्रुति प्रमाणों द्वारा पूर्व सूत्रों में ब्रह्म से आकाश का उत्पन्न होना निश्चित किया गया, उन्हीं से वह ये कहना भी हो गया कि वायु भी उत्पन्न होता है, अतः उसके विषय में अलग कहना आवश्यक नहीं समझ गया। संबंध, इस प्रकार आकाश और वायु को उत्पत्ति स्थल बताकर अब इस दृश्य जगत में जिन तत्वों को दूसरे मत वाले नित्य मानते हैं तथा जिनकी उत्पत्ति का स्पर्श वर्णन वेद में नहीं आया है, उन सबको भी उत्पत्तिशील बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। सत मतलब शब्द वाच्य ब्रह्म के सिवा अन्य किसी का उत्पन्न न होना तो असंभव है, क्योंकि अन्य किसी का उत्पन्न न होना युक्ति और प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। व्याख्या, जिस पूर्व ब्रह्म परमात्मा का श्रुति में जगह जगह सत्य नाम से वर्णन आया है तथा जो इस जड़ चेतात्मक जगत का परम कारण माना गया है, उसे छोड़कर इस जगत में कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो उत्पत्तिशील न हो। बुद्धि, अहंकार, काल तथा गुण और परमाणु आदि सभी उत्पत्तिशील हैं, क्योंकि वेद में प्रलय के समय एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न किसी का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। इसीलिए युक्ति या प्रमाण द्वारा कोई भी पदार्थ उत्पन्न न होने वाला सिद्ध नहीं हो सकता। अतः ब्रह्म के सिवा सब कुछ उत्पत्तिशील है। संबंध, छांदोपनिषद में कहा है कि उस ब्रह्म ने तेज को रचा और तैत्तरीय उपनिषद में बताया कि सर्वात्मा परमेश्वर से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु और वायु से तेज। अतः यहाँ तेज को किससे उत्पन्न हुआ माना जाए, वो ब्रह्म से या वायु से? इस जिज्ञासा पर कहते हैं तेज इस वायु से उत्पन्न हुआ, ऐसा ही अन्यत्र कहा गया है। व्याख्या, तेज तत्व वायु से उत्पन्न हुआ यही मानना चाहिए, क्योंकि यही बात श्रुति में दूसरी जगह कही है। भाव यह है कि उस ब्रह्म ने वायु से तेज की रचना की, यथार्थ आकाश और वायु को पहले उत्पन्न करके उसके बाद वायु से तेज की उत्पत्ति की। ऐसा मानने पर दोनों श्रुतियों की एकत्वता हो जाएगी।
संबंध इस प्रकार जल तेज से उत्पन्न हुआ। व्याख्या उपयुक्त प्रकरण से दोनों श्रुतियों के कथन की एकता होने से यह समझना चाहिए कि उक्त तेज से जल उत्पन्न हुआ। संबंध इस प्रकरण से ये कहा गया कि उस जल से अन्न को रचा, अतः यहाँ गेहूँ जौ आदि उन अन्न की उत्पत्ति जल से हुई या पृथ्वी से, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। इस प्रकरण में अन्न के नाम से पृथ्वी ही कही गई है, क्योंकि पांचों तत्वों की उत्पत्ति का प्रकरण है। उसमें बताया हुआ काला रूप भी पृथ्वी का ही माना गया है तथा दूसरी श्रुति में भी जल से पृथ्वी की उत्पत्ति बताई गई है। व्याख्या इस प्रकरण में अन्य शब्द पृथ्वी का ही बोधक है, ऐसा समझना ठीक है, क्योंकि यह तत्वों की उत्पत्ति का प्रकरण है तथा जो अन्न का रूप